बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वामी निजातम भगवान की जय। श्री सतगुरु भोले बाबा की जय। श्री बाई जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। चिंतपूर्णी चिंता दूर करने वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। श्री गोरजा माता की जय। आज कुटिया में करवा चौथ की कथा सुनाते हुए हमारे बड़े संत जी श्री ज्ञान शुद्ध आत्मानंद जी और कुटिया के सभी भक्तानियाँ बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करती हुई। निवासी भगवान की जय। बुढ़ी सांचे दरबार की जय। ये माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा दी जय। सब दी आशा मुरादां पूरी करने वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। बुढ़ी गौरजा माता की जय। सबने चावल अपने हाथ से रखने को बोली। सबको पहले बहुत बहुत बधाई भैनों को करवा चौथ की। माता रानी कार्य में सुख शांति प्रदान करे, धन धान्य को परिपूर्ण कर और जिस श्रद्धा भावना नाल व्रत रखते हैं, जिस कामना ले वो माँ गौरजा पूरी करे। आवाज है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियां पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखती हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, मैंने आपको पति रूप में पाने के लिए अनेकों प्रकार के जब तक किए और कष्ट सहे हैं, तब आपको मैंने पति रूप में पाया है। कृपा करके ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक मजबूत बंधन में बंधा रहे। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को करवा चौथ के व्रत की विधि विधान के बारे में बताया। सबसे पहले माँ पार्वती जी ने इस व्रत को आरंभ किया था। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके 7 बेटे थे। एक बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वे अपने भाइयों के, अपने परिवार की बहुत ही लाडली बहन थी। 5 वर्ष की आयु में उसकी मंगनी हो गई थी और 7 वर्ष की आयु बाद जब पहला करवा चौथ का व्रत आया तो उसने भी व्रत रखा। भाभियों ने उसे कहा कि तुम अभी छोटी हो, अभी तुमसे ये नियम पूरे नहीं होंगे, तुम रहने दो। पर वीरावती अपने परिवार की लाडली होने के कारण कोई उसे मना तो कर रहे थे, पर वो मानी, उन्होंने कहा रख लो। व्रत रख के भाभियां तो अपने काम में लगी रही, वो सिलाई कढ़ाई करती रही। शाम को जब उसके भाई घर आए तो उसे अपनी बहन को देखकर बहुत तरस आया। वो भूख प्यास के कारण मुरझाया सा चेहरा भाइयों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कोई ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे हमारी बहन जल्दी खाना खा ले। उन्होंने जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी की और पेड़ पर चढ़कर
एक कपड़ा तान दिया, चंद्रमा की तरह आकार बना दिया और एक भाई भाग कर आया और कहने लगा, मीरा बहन, चांद निकल आया है, तो उसे देखकर खाना खा ले। मीरा भोली वाली लड़की थी, उसने उसी को चांद समझ लिया और अर्घ दे दिया। और जब खाना खाने लगी तो भी अगर व्रत रखा है तो खाना नहीं खाना, मगर वो बच्ची थी, नादान थी, भाइयों के कहने की वजह कहते कुछ नहीं होता, ऐसे खाने दो। उसने जब मुंह में पहला निवाला डाला तो उसमें बात आ गई, दूसरा निवाला हाथ से गिर गया और थोड़ी देर बाद उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि इसका पति बीमार हो गया है, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, इसे जल्दी भेज दो। मीरा ने जल्दी से जाकर किसी तरीके से पहुंचकर देखा तो उसका पति बिल्कुल आंखें बंद करके मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके शरीर में जैसे सुइयों की तरह कांटे निकले हुए थे। ऐसे लगता था जैसे सारे बदन में सुइयां चुभी हुई उसके। तो मीरा परेशान हुई, रोने लगी। तो एक बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा तूने व्रत रख के क्या काम किया सारा दिन? तो कहती, मैं तो सिलाई कढ़ाई करती रही। कहती, सब उसी की वजह से हुआ है, तुझे अब पूरा साल तप करना पड़ेगा। तेरे तप से ही तेरा पति ठीक होगा, तेरे विश्वास से ही तेरा पति ठीक होगा। मीरा ने गौरजा माँ का जयकारा लाते हुए, भक्ति करते हुए सारा साल निकाल दिया। उसने पैरों में से सुइयों को निकालना शुरू कर दिया। फिर करवा चौथ आया साल के बाद, तो उसने बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करके व्रत रखा। और जब वो करवा चौथ वाले दिन बैठी थी तो गली में उसे करवा बेचने वालों की आवाज सुनाई दी। तो उसने अपनी दासी को कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं करवा लेकर आती हूँ। दासी ने पीछे से उन आंखों वाली दोनों सुइयों को निकाल दिया। राजा राम राम कहता हुआ उठकर बैठ गया। राजा बोले, रानी मैं कैसी नींद सोया था? दासी बोली, राजा जी जिस नींद आप सोए थे कोई उस नींद ना सोए, और जिस नींद से आप जागे हैं हर कोई उस नींद से जागे। बोलो गौरजा माता की जय। अब राजा ने उस दासी को ही अपनी रानी समझ लिया। जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा कहीं जाने लगा, बाजार जाने लगा, तो उसने कहा, जो रानी बनी उससे पूछा, तेरे लिए बाजार से क्या लेकर आऊं? उसने कहा, राजा जी मेरे लिए हार श्रृंगार का सामान लेते आना। और जो रानी दासी बनी उससे पूछा कि तेरे लिए क्या लेकर आऊं? उसने कहा, राजा जी मेरे लिए 8 लाख की गुड़िया लेते आना। राजा ने दोनों के कहे अनुसार चीजें लाकर दे दी। मीरा जब उसके पास समय होता तो अपनी उस गुड़िया से कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती। तो राजा ने एक दिन सुन लिया। उसने कहा, तुम हर रोज किससे बातें करती रहती हो? दासी ने कहा, राजा जी मैं अपनी 8 लाख की गुड़िया से अपने दिल की बातें करती हूँ, अपने जीवन का हाल सुनाती हूँ। राजा ने कहा, मुझे भी सुनाओ। तो दासी ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। तो राजा को अब यकीन नहीं हो रहा है कि इस चीज का कैसे फैसला किया जाए कि कौन दासी है और कौन रानी है। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की, बात की कि ऐसी बात बनती है। उसने कहा, संतरियों ने कहा, राजा जी कोई बड़ी बात नहीं है, फैसला हो जाएगा। इन दोनों को कल दरबार में चलाएंगे। राजसभा लगी तो फूल बिछाए गए, दरबार में फूल बिछाए गए। तो जो रानी बनी हुई थी उसे पहले चलाया गया ऊपर। तो उसके चलने में ना नजाकत थी ना कोई अदा थी और सारे फूल मुरझा गए। तो उन्होंने कहा, इनको साइड पे कर दो। तो जो दासी थी
फिर से फूल बिछाए गए, उनको चलाया गया ऊपर, तो उसके चलने में एक नजाकत थी और कोई भी फूल ना मुरझाया। तो फैसला हुआ कि असली रानी यही है। तो कुड़िए कर बड़ा ले करती ना घूम चरकड़ा पान पैर सूतड़ा गुरु गोरजा माता की जड़ा सुई जतागा पामीना पैन प्यारी बीरा चन चढ़े ते पानी पीवा पैन प्यारी पाया मन चांदी अग्गा लाया ले बीरो कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा करती ना केरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना वान पैर पामीना सुतड़ा जगामीना रुसड़ा मनामीना सुई जतागा पामीवा पैन प्यारी वीरावती ने गौरजा माँ के आगे प्रार्थना की कि गौरजा माँ, जो पहले हुआ वो किसी के साथ ना हो और जो अब हुआ वो सबके साथ हो। बोलो गौरजा माता की जय। चावल चढ़ा दो गौरजा माँ के आगे। थाली पा दो। हाँ, पानी पा लो थोड़े थोड़ी जी पा लो पान, थोड़ी जी गौरजा माता पे चढ़ा दो, क्योंकि गौरजा माँ थोड़ी मनोकामना सुन रही है, क्योंकि तुम अज भुखे प्यासे रह के व्रत रखा अपने परिवार की सुख शांति लिए, अपने पति की लंबी आयु लिए। कुड़िए कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा करती ना केरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना वान पैर पामीना सुतड़ा जगामीना रुसड़ा मन प्यारी करती ना केरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना वान पैर पामीना सुतड़ा जगामीना रुसड़ा मनामीना सुई धागा पामीना। जय ले कर बड़ा ले सर्व सुहागन नामीना सुई धागा पामीना। जय ले कर बड़ा ले सर्व सुहागन कर बड़ा करती जय। गौरजा माता ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ थोड़े साइड दो टच कर लो ना। हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है ठीक है। ये सारे हमारे मोहल्ले की रौनकें, ये हमारी भाभियाँ और बेटियाँ। बार